नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे श्राद्ध के बारे में। श्राद्ध पर्व के बारे में गरुड़ पुराण में क्या उल्लेखित है, ये जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। मित्रों, हमने पिछले दिनों श्राद्ध के बारे में 2-3 वीडियो आपको बीच में साझा किए थे। एक श्राद्ध के महत्व के बारे में और एक हमने ये बताने का प्रयास किया था कि श्राद्ध में जब हम कौवे को, गाय को या कुत्ते को, चींटियों को या ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो वो उससे क्या मिलता है, क्यों कराया जाता है, ये जानकारी आपके बीच में साझा करने की कोशिश करी थी। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। आज हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो अन्न हम या जो भोजन हम श्राद्ध के निमित्त कराते हैं वो आखिर पितरों तक कैसे पहुंचता है। हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि किसका श्राद्ध कब करना चाहिए। हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि जो अन्न अपने पितरों तक पहुंचता है वो अलग अलग योनि में किस रूप में पहुंचता है। ये सारी जानकारी आपके बीच में साझा करने का प्रयास करेंगे जो गरुड़ पुराण के ऊपर आधारित हैं, जो हमारी आस्था पर आधारित हैं, जो हमारी मान्यता पर आधारित हैं। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि भाद्र माह के पूर्णिमा से लेकर अश्विन माह के अमावस्या तक यानी 16 दिन श्राद्ध पक्ष के गिने जाते हैं, श्राद्ध पक्ष के माने जाते हैं, जिसमें सूर्य जब कन्या राशि में आता है तभी श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होता है। इन 16 दिनों में पितृगण अपने बंधु बांधवों के पास में आते हैं। इस दौरान यमराज भी पितरों को धरती पर अपने बंधु बांधवों के पास आने के लिए मुक्त कर देते हैं। इस तरह से जब पितर 16 दिन अपने बंधु बांधवों के पास आते हैं और जो हम श्राद्ध के निमित्त भोजन कराते हैं या दान देते हैं वो उन पितरों तक पहुंचता है। और जब पितर संतुष्ट हो जाते हैं तो घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है। और जब पितर अगर असंतुष्ट हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं तो घर में कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो इस निमित्त हमारे हिंदू परंपरा में या सनातन परंपरा में श्राद्ध का विशेष महत्व बताया गया है कि हम अपने पितरों का तर्पण करें। पितरों का तर्पण जल के द्वारा किया और जल में तिल मिलाया जाता है। तिल ऐसा माना जाता है कि यह देव अन्न है, ये भगवान के पसीने से उत्पन्न हुआ है। और जल इसलिए कि जल जन्म से लेकर लय तक यानी जब तक मोक्ष नहीं हो जाते तब तक के लिए काम आता है। तो जल के साथ में तिल मिलाकर और तर्पण करने का एक विशेष प्रावधान है। हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो श्राद्ध के निमित्त हम भोजन कराते हैं वो किस रूप में मिलता है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जैसा हम जानते हैं कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके कर्मों के अनुसार उसके अगले जन्म की दिशा तय होती है या स्थिति तय होती है। हम ये भी जानते हैं कि जो कर्मों की गति के अनुसार या कर्मों के अनुसार मनुष्य का अगला जन्म तय होता है। जब देह से आत्मा निकलती है तो 3 तरह की गति हो सकती है, ऊर्ध्व गति, अधोगति या स्थिर गति। जब ऊर्ध्व गति में चला जाता है यानी मोक्ष मिल जाता है, जब स्थिर गति होती है ना स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जब अधोगति में चले जाते हैं तो प्रेत आदि बनते हैं। इस तरह से 3 स्थितियां हो सकती हैं मृत्यु के बाद में। और 84 लाख योनियों में जीव भटकता है। हम ये जानते हैं कि यह जो शरीर में आत्मा है, जीवात्मा है, आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा यानी जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद में भी आत्मा चली जाती है और अगले जन्म में या अगली योनि में जन्म लेती हैं उसके कर्मों के अनुसार। यानी हमारे जो कर्म होंगे उसके अनुसार हमारी अलग अलग योनियां तय होती हैं। जैसे हम जानते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, उन 84 लाख योनियों में जीव भटकता है और फिर बड़े मुश्किल से हमें मनुष्य जीवन मिलता है। तो ये जो 84 लाख योनियों में जो जीव रहता है वो या मरने के बाद में हमारी आत्मा की अलग अलग स्थिति या अलग अलग योनियां हो सकती हैं। उन योनियों का भोजन भी अलग अलग हो सकता है। अब आपके मन में आता होगा कि जब हम श्राद्ध में खीर और खांड खिलाते हैं या खीर पूड़ी खिलाते हैं या और कोई भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो वो उस योनि के जीव के पास में कैसे पहुंचता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब हम श्राद्ध पक्ष में भोजन कराते हैं तो प्रायः यह माना जाता है कि हम 3 पीढ़ियों तक का भोजन कराते हैं। जैसे पिता है, दादा है या प्रपिता है,
इस तरह से 3 पीढ़ियों तक, क्योंकि उसके बाद की शायद नाम हमको याद नहीं रहे ऐसा माना जाता है, इसलिए कम से कम 3 पीढ़ियों तक के पितरों को तर्पण के लिए भोजन कराया जाता है। और जब ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है तो ब्राह्मण को जब हम भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं तो ये माना जाता है कि जो हमारे पितरगण हैं उस ब्राह्मण के शरीर में प्रविष्ट होकर हमारे बीच में आते हैं और वो वायु रूप में ब्राह्मण के साथ में भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो ब्राह्मण के उदर भाग में पिता और वाम पार्श्व भाग में दादा या पितामह और दक्षिण पार्श्व भाग में प्रपिता रहते हैं के रूप में भोजन करते हैं और पृष्ठ भाग में पिंडक पितर रहते हैं। इस तरह से जब ब्राह्मण को भोजन के रूप में आमंत्रित करते हैं तो वो केवल ब्राह्मण देवता नहीं अपितु उस रूप में हमारे पितर हमारे सामने होते हैं जो वायु रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। जिस श्रद्धा के साथ, जिस आदर के साथ हम दान दक्षिणा देते हैं या भोजन कराते हैं वो उनके पितरों के पास उस रूप में पहुंच जाता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे अलग अलग योनियों में जब जन्म लेता है तो हमारा जो भोजन है वो उस रूप में कैसे पहुंचता है। देखिए, पितरों को भी वैसे बताई गई है 2 योनियां हो सकती हैं, एक पितर योनि जिसमें देव योनि होती है और एक मनुष्य योनि होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो योनि में जो जीव अगले जन्म में है, जैसे अगर कोई देव योनि में देव योनि में पहुंचा है तो जो हम भोजन कराएंगे वो उसके पास में अमृत के रूप में पहुंच जाता है। अगर मनुष्य योनि में जन्मा है, मनुष्य योनि में है अगर जीव, तो उसके पास में अन्न पानादि के रूप में वो अन्न जो हम श्राद्ध के निमित्त भोजन कराते हैं वो पहुंचता है। अगर वही कोई पक्षी बना है तो पक्षी योनि में अगर कोई हमारे पितर हैं तो उनके पास में भोजन फल के रूप में पहुंच जाता है। अगर कोई पशु रूप में अगर जीव बना है या योनि में चला गया है तो उसको तृण रूप में वो जो भोजन हम देते हैं या जिसे हम कई बार हव्य और कव्य कहते हैं वो पितरों तक पहुंचता है इस रूप में। अगर कोई दानव बन गया है तो मांस आदि के रूप में पहुंचता है, चाहे हम भोजन कुछ भी कराएं लेकिन वो उस रूप में परिवर्तित होकर अपने पितरों के पास में पहुंच जाता है। तो ये, और या कोई गंधर्व योनि में किसी का योनि मिली है तो उसको भोग रूप में वो मिलता है। यानी कि जो जो अलग अलग योनि में हमारे पितर हैं उसके अनुरूप ये भोजन उनके पास पहुंच जाता है। अब आप कहेंगे क्या ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि एक गायों का झुंड है और उसमें कई सारी गायें और गायों को तितर बितर कर दें और उसमें गाय के बछड़े को छोड़ दें तो गाय का बछड़ा इतनी भीड़ के बीच में भी, इतनी गायों के बीच में भी अपने माँ तक पहुंच जाता है। ठीक इसी तरह से जब हम श्राद्ध में तर्पण करते हैं, श्रद्धान अपने पितरों को अर्पित करते हैं तो उसी रूप में उनके पास में पहुंच जाता है जिस रूप में या जिस योनि में वो है। तो पितरों को संतुष्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। एक बात और आती है कि कौन कब किसका श्राद्ध करें। हमारे यहाँ जैसे परंपरा है कि जैसा हम जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में जो श्राद्ध किया जाता है या अपने पितरों को निमित्त तर्पण किया जाता है वो उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार किया जाता है। यानी जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है उस तिथि के अनुसार, यानी साल में चाहे वो शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, किसी भी दिन मृत्यु हुई हो उस तिथि के अनुसार तर्पण या श्राद्ध किया जाता है अपने पितरों का। यानी किसी का मान लीजिए तृतीया तिथि का अगर देहांत हुआ है तो तृतीया तिथि के दिन ही श्राद्ध किया जाता है। एक ये व्यवस्था है, यह एक मान्यता है, परंपरा, यानी तिथि के अनुसार ही श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन अगर किसी की तिथि याद नहीं है तो फिर कब करना चाहिए? जैसे पिता हैं या प्रपिता हैं या पितामह हैं, उनकी अगर आपको तिथि याद नहीं है तो अगर किसी की तिथि याद नहीं है या और किसी की तिथि याद नहीं है अपने पितरों की, तो अमावस्या के दिन श्राद्ध करना चाहिए। यानी इसलिए अमावस्या को, यानी अश्विन माह की जो अमावस्या तिथि आती है उसको सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको कोई तिथि याद नहीं रहती है तो उस दिन पितरों का श्राद्ध कर दें अमावस्या के तिथि के दिन। इसलिए अमावस्या को श्राद्ध करने से सर्वपितृ यानी सभी पितरों का श्राद्ध हो जाता है। तो तिथि के अनुसार करना चाहिए। जिनकी तिथि ज्ञात नहीं है उनकी अमावस्या के दिन करना चाहिए। और अगर कोई अविवाहित रहते जिसकी मृत्यु हो गई है और उसका श्राद्ध करना है तो उसका श्राद्ध पंचमी तिथि को किया जाता है। इसी तरह से प्रतिपदा तिथि को श्राद्ध नाना नानी या दादा दादी का किया जाता है, वो प्रतिपदा तिथि को किया जाता है। इसी तरह से नवमी तिथि को जो श्राद्ध किया जाता है वो सुहागन स्त्री
मृत्यु होती है और यह स्त्रियों के लिए निमित्त व नवमी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। इसलिए इस नवमी को, श्राद्ध की नवमी को बहुत सी बार मातृ नवमी भी कहा जाता है। उस दिन श्राद्ध किया जाता है। इसी तरह से अगर किसी की अकाल मृत्यु हो गई है, यानी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, या किसी ने विष पीकर आत्महत्या कर ली, या अग्नि से जलकर किसी की मृत्यु हो गई, या किसी भी कारण से अकाल जिसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका श्राद्ध चतुर्दशी को किया जाता है, यानी 14 के दिन उसका श्राद्ध किया जाता है। इस तरह श्राद्ध की भी अलग अलग परंपरा है कि किसका श्राद्ध हमें कब करना चाहिए। लेकिन एक बात सही है कि जो भी हम श्राद्ध करते हैं वो अपने पितरों के संतुष्टि के लिए करते हैं। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में ये जरूरी है कि हम मरने के बाद या अपने माता पिता या पितामह या उनकी मृत्यु के बाद चाहे कितनी श्रद्धा के साथ में श्राद्ध करें, लेकिन अगर हमने उनके जीवित रहते हुए उनकी ठीक श्रद्धा के साथ में सेवा नहीं करी तो ये श्राद्ध भी व्यर्थ हैं। इसलिए हमें अपने माता पिता के जीवित रहते हुए, अपने दादा दादी नाना नानी को जीवित रहते हुए उनकी बड़ी श्रद्धा के साथ में सेवा करनी चाहिए, ताकि उनका आशीर्वाद उनके जीते जी हमें मिले, उनका आशीर्वाद हमें जीते जी मिले। और बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ में जब हम सेवा करते हैं उनकी जीते जी, उनका आशीर्वाद जब मिलता है, तो स्वतः ही घर में सुख शांति और समृद्धि और ऐश्वर्य आता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी जो श्राद्ध के निमित्त हमने आपको बताने की कोशिश करी, जो गरुड़ पुराण के ऊपर आधारित हैं, जो हमारी मान्यताओं के ऊपर आधारित हैं। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी जो हमने आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स हमें एक नई प्रेरणा देते हैं। हमारा एक छोटा सा प्रयोजन रहता है, एक छोटा सा उद्देश्य है मित्रों, कि हम अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, हम अपनी परंपराओं से जुड़ें। क्योंकि आज आधुनिक युग में या आधुनिकता के परिवेश में हमारे मन में ये भाव आ सकता है कि क्या श्राद्ध करने से भी कोई संतुष्टि हो सकती है। तो निसंदेह हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करें, जो भारतीय ऋषियों का ज्ञान है, हम उस ज्ञान को अर्जित करें और लोगों के बीच में साझा करें। हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है। आइए आप भी अपनी संस्कृति को गौरव महसूस करें, अपनी संस्कृति पर गौरव महसूस करें, और हम अपनी संस्कृति को आत्मसात करते हुए अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।